90% लोगों को पता ही नहीं होता कि जब उनका पार्टनर उनको इग्नोर करता है तब उन्हें क्या करना चाहिए। अरे ये तो छोड़ो, लोगों को ये भी पता नहीं होता कि उनका पार्टनर उन्हें इग्नोर क्यों कर रहा है। देखिए, जो इंसान पावर डायनामिक के खेल को समझता है ना, उस इंसान को सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, दुनिया की किसी भी चीज में कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। जब पार्टनर के सामने आप कमजोर पड़ने लगते हो ना, तब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना स्टार्ट करता है। और जब पार्टनर इग्नोर करने लगे ना, तब पार्टनर को चेंज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये टाइम होता है खुद को चेंज करने का, खुद को फिर से ताकतवर बनाने का। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं कि सर, एक टाइम पर मैं अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहा था एंड फिर भी मेरा पार्टनर मेरे पीछे भाग रहा था, लेकिन आज टाइम ऐसा है कि अब मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा है एंड मैं उसके पीछे भाग रहा हूं। पता है ऐसा कब और क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब पावर डायनामिक चेंज होता है। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है, क्योंकि अगर पावर डायनामिक को आपने अच्छी तरह से समझ लिया ना, फिर भले ही आज आपका पार्टनर आपको इग्नोर क्यों ना कर रहा हो, आप पूरा गेम पलट दोगे। वीडियो में आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आप अपने आप को कैसे ताकतवर बना सकते हो। लेकिन इससे पहले आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि रिलेशनशिप में कमजोर पार्टनर और ताकतवर पार्टनर कहते किसको है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रिलेशनशिप में एक इमोशनली वीक इंसान कैसे बिहेव करता है। देखिए, रिलेशन में इमोशनली वीक इंसान ना हमेशा रिस्पेक्ट के लिए और अपनी हैप्पीनेस के लिए पार्टनर के ऊपर डिपेंड होता है, और वो हमेशा पार्टनर से टाइम की, प्यार की भीख मांगता रहता है। इमोशनली वीक इंसान ना हमेशा पार्टनर की किसी भी छोटी बड़ी गलती को माफ करता जाता है। उसका पार्टनर उसके साथ जो भी मिसबिहेव करे या गलत करे, उसके सामने वो स्टैंड नहीं ले सकता। उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, पार्टनर के लिए वो सारी बाउंड्रीज तोड़ देता है, इस डर के कारण कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना चला जाए। और इमोशनल वीक इंसान का जो ये बिहेवियर होता है ना, जब उसका पार्टनर समझने लगता है कि ये डिपेंड है, ये मेरे सामने बहुत वीक पड़ गया है, तब उसका पार्टनर उसके लिए एफर्ट करना बंद कर देता है, उसकी पूरी तरीके से वैल्यू करना बंद कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये वीक है, इसको मेरी जरूरत है, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकता। पता है दोस्तों, इमोशनली वीक लोगों की उनके पार्टनर रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके लिए अब वो एक वस्तु बन गए होते हैं, बराबर के दर्जे का पार्टनर नहीं। तो अब बात करते हैं कि रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग पार्टनर कैसे बिहेव करते हैं। देखिए, रिलेशनशिप में जो इंसान इमोशनली काफी स्ट्रॉन्ग होता है ना, स्पेशली अपनी खुशी के लिए या अपनी किसी भी तरह की नीड के लिए पार्टनर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होता। मतलब उनका ये स्टैंड होता है कि तुम मेरे साथ हो, बहुत अच्छी बात है, तुम छोड़ के जा रहे हो, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बदलेगा। इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान रिलेशनशिप में होता है क्योंकि उसकी किसी भी तरह की नीड नहीं है, उनकी सिर्फ चॉइस है, उनकी पसंद है वो इंसान, इसलिए उनके साथ है। बाकी कोई मजबूरी नहीं है, कोई नीड नहीं है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोगों के बारे में एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। ये लोग रिलेशन में हमेशा अपनी एक बाउंड्री बनाकर रखते हैं। वो पार्टनर की गलत चीजों को, गलत बिहेवियर को या गलत डिमांड को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। अगर उनके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की जाती है तो उनके पास हमेशा ऑप्शंस रहता है इस रिलेशन को छोड़कर जाने का। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड नहीं है, वो मजबूर नहीं है, और उनका यही ऑप्शन उनके पार्टनर को उनकी ताकत का एहसास करवाता है कि इसकी कोई मजबूरी नहीं है, ये मुझे छोड़कर जा सकता है कभी भी। और इसी डर के कारण उसका पार्टनर उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है और हमेशा उसका दिल जीतने के लिए एफर्ट करता रहता है। हमेशा नोट करना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोगों को ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट मिलती है, इमोशनली वीक लोगों को नहीं, क्योंकि प्यार ना पावर की ओर अट्रैक्ट होता है।
तो अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है ना, कोई बात नहीं, आपको उनसे प्यार की भीख नहीं मांगनी है। आपको अब खुद को इतना ताकतवर बनाना है कि सिर्फ आपका पार्टनर नहीं, आप जिस भी जगह पर जाओ लोग वहां पर आपकी इज्जत करें। और इसके लिए आपको सिर्फ 4P पावर ब्लूप्रिंट को फॉलो करना है, जो आपको एक ताकतवर इंसान बनाएगा। P1 आपको ये सिखाता है कि आप मेंटली पावरफुल कैसे बन सकते हो। मेंटली स्ट्रोंग होने का मतलब होता है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओ, ना कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल करे। मेंटली स्ट्रोंग होने के लिए जरूरी होता है कि आपके जो थॉट्स है वो थोड़े से आपके कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि जब आप मेंटली वीक होते हैं ना, तो आपके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते रहते हैं कि वो इंसान मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, वो इंसान कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। तो इस तरह के जो थॉट्स होते हैं, जो एंग्जाइटी बन जाती है, वो आपको एक तरह से पैरालाइज कर देता है मेंटली। इसका सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि मेंटली स्ट्रोंग बनने के लिए आपको कम से कम दिन में 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रोंग बनना चाहते हो ना, तो मेडिटेशन से आप ये सीख पाओगे कि आपके दिमाग में आने वाला हर विचार इम्पोर्टेंट नहीं है, ये फालतू की नेगेटिव थिंकिंग है। मेंटली स्ट्रोंग लोगों का सबसे पहला लक्षण ये होता है कि रिलेशन में अगर उसका पार्टनर उसको इग्नोर कर देता है ना, तो पागलों की तरह रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उनका मन शांत होता है। वो ऑब्जर्व करता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। मेरे साथ बात करते उसमें से लोग होते तो ना, मतलब एकदम पागल जैसे हो जाते हैं कि सर ये हो गया, वो हो गया। एंड कभी कभी मैं ऐसे लोगों के साथ बात करता हूँ जो मेंटली स्ट्रोंग होते, वो काफ़ी रिलैक्स होते, वो काफ़ी पावरफुल होते हैं मेंटली, इसलिए उनके दिमाग में ये शोर नहीं होता। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके दिमाग में एक शांति आ जाती है, आप रिलैक्स होते हो प्रॉब्लम के साथ भी। तो आपका ये जो व्यवहार है, आपका जो ये बिहेवियर है, ये आपको मेंटली पावरफुल दिखाता है लोगों के सामने। मेंटली स्ट्रोंग बनने के लिए आपको जो दूसरी चीज़ करने की ज़रूरत होती है वो है अपने नॉलेज को बढ़ाओ। क्योंकि जब आपके पास काफ़ी नॉलेज होता है तब आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब चीज़ों के बारे में अधिक आपका नॉलेज नहीं होता, किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ के बारे में, तब रिलेशन में स्पेशली आप पार्टनर के अप्रूवल के ऊपर डिपेंड होते हो। हर चीज़ में उनकी राय लेना पसंद करोगे कि इन चीज़ में आपका क्या कहना है। एंड कहीं ना कहीं ये आपको मेंटली वीक दिखा रहा होता है। तो हर दिन आप 20 मिनट लगाइए, 30 मिनट इन्वेस्ट करिए, और जिन भी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होता है उसमें अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टनर की नज़रों में आपको मेंटली ये स्ट्रोंग दिखाता है। ऊपर से ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बहुत डेवलप करता है, जो अगेन आपको मेंटली स्ट्रोंग ही दिखाता है। नॉलेज आपके लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब भी आपका पार्टनर आपके सामने गलत चीज़ों के ऊपर आपको प्रेशराइज करने की कोशिश करता है, बट आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके पार्टनर को टिकने नहीं देगा। एंड एग्जैक्टली आपके नॉलेज से ही आपका पार्टनर आपको समझने की कोशिश करता है कि इंसान मेंटली कितना पावरफुल है। तो आपका नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। मेंटली स्ट्रोंग होना क्यों ज़रूरी है पता है? क्योंकि आप जितना मेंटली स्ट्रोंग होते हो ना, उतना ही इमोशनली भी आप स्ट्रोंग हो सकते हो। क्यों? क्योंकि जो इंसान मेंटली स्ट्रोंग होता है, जिनके पास अपने विचार होते हैं, जिनके पास अपने गोल्स होते हैं, वो इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पे बिलीव करता है। और ये चीज़ आपको हेल्प करती है कि आपको पार्टनर के सामने भीख मांगने के लिए मजबूर नहीं होने देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको मेंटली स्ट्रोंग होना चाहिए। अब दूसरा भी ये कहता है कि आप इमोशनली स्ट्रोंग कैसे बन सकते हो। देखो, इमोशनली स्ट्रोंग होने का मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर के सामने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करते हो कि आपके अंदर कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं है। किसी भी सिचुएशन में, रिलेशन की किसी भी सिचुएशन में आप स्टेबल हो सकते हो। और इमोशनली स्ट्रोंग होने के लिए आपको जो सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत होती है कि रिलेशनशिप में अपनी बाउंड्रीज को सेट करना, ये सबसे बड़ा हथियार होता है इमोशनली स्ट्रोंग होने का। जैसे मैंने आपको पहले बताया था
कि जो इंसान इमोशनली वीक होता है ना, वो अपनी बाउंड्री सेट ही नहीं कर पाता है। अगर उसका पार्टनर उसके सामने बदतमीजी कर रहा है ना, तो सामने स्टैंड नहीं लेगा, कभी ना नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो डर रहा है कि इसको मैंने मना किया, ना बोला तो ये छोड़ देगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउंड्री सेट करो, गलत चीज़ों को कभी भी एक्सेप्ट मत करो। तो जब भी आपका पार्टनर कोई आपकी बाउंड्रीज को तोड़ता है, किसी भी तरह से आपके साथ गलत व्यवहार करता है जो आपकी बाउंड्री के हिसाब से नहीं होना चाहिए, तब इमोशनली रिएक्ट मत करो, गुस्से में मत हो जाओ और उनके सामने रोने मत लगो। बट बाउंड्रीज तोड़ने के बाद जो आपको पार्टनर के सामने स्टैंड लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, वो एक्शन उस टाइम पर ले लो। ठीक है, कुछ भी रिएक्ट मत करो, लेकिन बात करना बंद कर सकते हो, या जो भी आपने उनको बताया था उस तरह का एक्शन आपको लेना चाहिए। अगर आप पहले से बाउंड्रीज बनाकर रखोगे ना, तो लोग आपकी ज़्यादा वैल्यू करेंगे और उस चीज़ को करने से हमेशा डरेंगे, क्योंकि वो आपकी पहचान बन जाती है कि भाई अगर इस इंसान के साथ तुमने ये कर दिया ना, तो इस चीज़ में वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। एंड बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे साथ। कई लोग मेरे से बात करते और कहते कि सर, मेरा पार्टनर ना झूठ बोलने के मामले में एकदम पक्का है, वो कुछ भी टॉलरेट कर सकता है, बट उसको पता चल गया ना कि मैंने झूठ बोला, वो जा सकता है लिटरली। क्यों? वो बात ना उसके पार्टनर के दिमाग में पहचान बन गई कि ये बाउंड्री है इस इंसान की, इसको मैं नहीं तोड़ सकता। एंड उसका पार्टनर उसकी इस बात की वैल्यू भी करता है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको दूसरी चीज सीखनी पड़ेगी कि भाई रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्स करना है। देखो, इमोशनली वीक लोगों की प्रॉब्लम ही है कि जब उसका पार्टनर उसका अपमान करेगा या उसको इग्नोर करेगा, वो एकदम से रिएक्ट करने लगता है। ठीक है, या तो वो गुस्सा करने लगेगा, रोने लगेगा, प्यार की भीख मांगने लगेगा। तो ये दिखाता है कि जैसे पार्टनर ने बटन दबाया, आपका रिएक्ट करना स्टार्ट। मतलब ये तो ऐसा हो गया है कि आपके पार्टनर को पता चल जाएगा कि इसकी कमजोर नस कहाँ पर है। रिमोट दबाया और आपका रिएक्ट करना स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपका पार्टनर आपको इमोशनली ट्रिगर करता है, मतलब उसने कुछ कर दिया, उसने कुछ बोल दिया और आप इमोशनली ट्रिगर हो गए, तो कुछ भी रिएक्ट करने से पहले 5 सेकंड के लिए अपने आप को रोक लो, गहरी सांस लो और थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि मैं जो फील कर रहा हूँ या अब मैं जो रिएक्ट करूँगा उसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है। एक्चुअली इंसान जब ट्रिगर हो जाता है ना, तो उसकी सोचने की, समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए अगर आपने 5 सेकंड के लिए भी अपने आप को रोका और थोड़ा सा भी सोचने की कोशिश की, तो आप प्रैक्टिकल सोच पाओगे, आप लॉजिकल सोच पाओगे कि अच्छा, मेरा ये रिएक्ट करना जरूरी है और मुझे बिल्कुल भी इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो जब जब आपका पार्टनर आपको ट्रिगर करने की कोशिश करता है और आप अपने आप को रोक देते हो, क्विक रिएक्ट नहीं करते हो, तब आपका पार्टनर आपके इमोशनल स्ट्रेंथ को समझने लगता है कि इमोशनली ये अभेद है, इसको मैं हिला नहीं सकता, 2 सेकंड में इसको कंफ्यूज नहीं कर सकता। आपके पार्टनर के व्यवहार से या इमोशनली या किसी भी तरह से रिएक्ट करने से आपके अंदर इमोशनली कुछ भी नहीं हिलता। ये दिखाता है कि आप इमोशनली कितने स्ट्रोंग हो, और इमोशनली स्ट्रोंग होना आपकी पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा स्ट्रोंग और अट्रैक्टिव दिखाता है। इमोशनली स्ट्रोंग होने के लिए आपको तीसरी चीज़ करनी पड़ती है कि आपको अपने हैप्पीनेस के जो सोर्स है ना, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए, इमोशनली वीक लोग पार्टनर के ऊपर डिपेंड होते हैं खुश रहने के लिए। उसका कॉल नहीं आया, उसका मैसेज नहीं आया, मूड खराब हो गया, पार्टनर के सामने चिड़चिड़े हो गए, लड़ने लगे। ये दिखाता है कि आप इमोशनली बहुत वीक हो और आपकी हैप्पीनेस पार्टनर के ऊपर डिपेंड है। और इसका सॉल्यूशन मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि आपकी हॉबीज़ होनी चाहिए, आपके काम होने चाहिए, वहाँ पर आपको अपना टाइम और एफर्ट स्पेंड करने चाहिए और उन चीज़ों से भी आपको खुशी मिलती है। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आप इमोशनली काफ़ी स्टेबल रहने लगते हो। आप डिपेंड नहीं रहोगे, पार्टनर के साथ बात होगी तो भी आप खुश हो और नहीं होगी तो भी खुश हो। तो जब आप इतने इमोशनली स्ट्रोंग हो, क्योंकि आपके पास 2-3 चीज़ें हैं, आपकी हॉबीज़ है, काम है, जिसमें आप बिजी भी रह सकते हो और ये चीज़ें करके खुश रह सकते हो। पार्टनर ने 2 दिन कॉल नहीं किया तो आप पगला नहीं जाते,
आप परेशान नहीं हो जाते। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग दिखाती है। एंड डेफिनेटली ये चीज़ अगर आप में है ना, तो आपका पार्टनर आपके पीछे भागता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर ये रियलाइज़ कर सकता है कि वो कभी भी आपको इमोशनली जीत नहीं सकता और आपको जीतने की उनकी डिजायर हमेशा बढ़ती ही जाती होगी। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर इमोशन ही खत्म हो जाए, आप इमोशनल लेस हो जाए। नहीं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये होता है कि आपके जो इमोशंस है ना, वो आपके कंट्रोल में रहे, आपके इमोशंस आपको कंट्रोल ना कर पाए। एंड ये इमोशनल कंट्रोल आपके रिलेशन में एक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, रिलेशनशिप में पावरफुल बनने के लिए, सिर्फ रिलेशनशिप में पावर डायनामिक को कंट्रोल करने के लिए आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी हद तक इनफ होता है। बट आप अपनी पूरी लाइफ में हर जगह पर अपने पावरफुलनेस को दिखाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको दो चीज़ें हैं जो और भी करनी पड़ेगी। वो दो चीज़ें क्या होती है, वीडियो में आगे उसके बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन अब तक वीडियो को देखकर आपको इतना समझ में आना चाहिए कि रिलेशनशिप में पावर डायनामिक जैसी साइकोलॉजिकल चीज़ें होती है जिसकी आपको समझ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और रिलेशनशिप के बारे में और आपकी साइकोलॉजी की नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैंने एक ई बुक लिखी है जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप, जिसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस ई बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। इस ई बुक को डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर आप अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो, मेरे साथ 1-to-1 बात करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ पर्सनल कॉल भी बुक कर सकते हो। कॉल बुक करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से ही मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं तीसरे पी के बारे में, यानी कि फिजिकली पावरफुल बनना। देखो, जब आप किसी भी जगह पर एंटर होते हो ना, तो वहां पर खड़े हुए लोग सबसे पहले आपके शरीर को देखकर, आपकी बॉडी को देखकर आपको जज करते हैं। आपके बहुत अच्छे डोले सोले, बहुत ही अच्छी बॉडी है ना, तो लोग आपके साथ झगड़ा करने से 200% डरेंगे, क्योंकि एक अच्छी बॉडी क्या प्रेजेंट करती है? एक अच्छी बॉडी आपकी फिजिकल पावर को प्रेजेंट करती है, आपकी ताकत को दिखाती है। एंड 100% आपकी अच्छी बॉडी से, आपकी अच्छी फिजिक्स से लोग आपको पावरफुल मानेंगे। और साइकोलॉजी का हेलो इफेक्ट तो यह कहता है कि हम जब किसी इंसान की एक अच्छी चीज़ को देखते हैं ना, तो हम ये मान लेते हैं कि उसकी सारी चीज़ें अच्छी होगी। मतलब अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो लोग ये भी मान लेंगे कि आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो, लोग ये भी मान लेंगे कि आप इमोशनली एंड काफ़ी हद तक ये भी मानने लगते हैं कि आप फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आपके पास एक बहुत ही अच्छी बॉडी होती ना, तो आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पर हाई होता है ना कि आप एक पावरफुल इंसान की तरह बिहेव करने लगते हो, एंड जिसके कारण लोग आपको पावरफुल मानेंगे ही मानेंगे। तो अब हम बात करेंगे चौथे पी के बारे में, वो है फाइनेंशियली पावरफुल होना। डेफिनेटली दोस्तों, पैसा आज के टाइम पर एक पावर है, आप ये कह सकते हो कि बहुत बड़ी पावर है। मैंने एक रील में ये बात कही थी कि अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है और कोई इंसान आपको छोड़कर जाता है, तो कोई दुखी होने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको प्यार करने वाले 10 लोग आपको पाने का वेट कर रहे होते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो क्यों? क्योंकि पैसा आज के टाइम की बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली पावरफुल बनाने की पूरी कोशिश करें। क्यों? क्योंकि भाई वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पावर की होती है, लॉयल्टी की या सच्चे प्यार की नहीं। तो जब भी कोई आपको इग्नोर करे ना, तो इस ओवर थिंकिंग में मत फंसना कि सामने वाला इंसान क्यों इग्नोर कर रहा है, मुझ में क्या कमी है। नहीं भाई, उस इंसान के सामने मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ किसी भी तरह से, बस इतनी ही बात है। और इग्नोर करने वाले इंसान को क्या समझाना
क्या मनाना, क्या उनके सामने भीख मांगना? नहीं भाई नहीं। खुद को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली पावरफुल बनाओ। फिर किसी का भाव आपको इग्नोर नहीं कर सकता। 100%।